नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, मैं प्रधानमंत्री इसलिए कह रहा हूं क्योंकि संवैधानिक तौर पर अभी भी शेख हसीना ही वहां की प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने देश छोड़ा हुआ है, प्रधानमंत्री का पद नहीं छोड़ा हुआ है। कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जिनकी वजह से उनको वहां से जाना पड़ा और उन्होंने कल एक दहाड़ लगाई है अपने कार्यकर्ताओं के बीच में। और वहाँ के जो मुख्य सलाहकार या कहें कि अपने को बांग्लादेश का प्रधानमंत्री समझने वाले मोहम्मद यूनुस को कड़ी लताड़ लगाई है। और उनके बारे में जो उन्होंने कहा है तो इससे ऐसा लगता है कि बांग्लादेश में अंदर खाने कुछ चल रहा है। और इसी वजह से वहाँ पर शेख हसीना के और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के हौसले बढ़े हुए हैं। बीच बीच में खबरें भी आती रहती हैं कि वहाँ के सेना प्रमुख भी मोहम्मद यूनुस की कार्यप्रणाली से खुश नहीं हैं। और अगर ऐसा होता है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आने वाले दिनों में शेख हसीना फिर गद्दी नशीन हो सकती हैं। उन्होंने ऐसी ताकतों को आगाह किया है जो उनकी पार्टी अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रही हैं। और उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी कोई बाढ़ से निकला हुआ जल नहीं है जो अचानक आया और बह गया बाढ़ में। ये मेरी पार्टी या मेरे परिवार ने बहुत बड़ा बलिदान दिया हुआ है बांग्लादेश के लिए, और इस पार्टी ने बांग्लादेश के लिए बहुत विकास का कार्य किया हुआ है। इसलिए इस पर जो प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं उनको खुली चुनौती है कि ये हमारी पार्टी को इतना हल्का समझने की कोशिश ना करें। उन्होंने कहा कि जो लोग उनकी पार्टी अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं उन्हें सोचना चाहिए कि अभी भी मैं प्रधानमंत्री हूँ। मेरी जो संवैधानिकता है उसको अभी नहीं चुनौती दी जा सकती। वहाँ उपद्रव जरूर हुए थे जिससे मैं भी देश से बाहर हूँ, लेकिन अगर संवैधानिक तौर पर देखा जाए तो मैं अभी भी वहाँ की प्रधानमंत्री हूँ। इसलिए उनकी सत्ता को चुनौती देना वैधानिक नहीं है। उन्होंने आगे जोड़ा कि मोहम्मद यूनुस एक फांसीवादी आदमी है जिसने वहाँ के श्रमिकों को, वहाँ के शिक्षकों को, छात्रों को मरवाया है और इस पर हत्या के गंभीर आरोप हैं। लोकतंत्र की बात करता है उसको ये यूनुस मरवाते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो दक्षिणपंथी उनकी सरकार पर, उनकी पार्टी पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं उनके पास संवैधानिक अधिकार भी नहीं है और जनतांत्रिक अधिकार भी नहीं है। उनको भी जन समर्थन प्राप्त नहीं हुआ है और इसीलिए संभवतः मोहम्मद यूनुस चुनाव करवाने से भी पीछे हट रहे हैं। नहीं तो उन्होंने कहा था कि 6 महीने के अंदर चुनाव करवा करके और वहाँ पर एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की जाएगी, और जिसमें मोहम्मद यूनुस असफल साबित हुए हैं। मोहम्मद यूनुस को न ही पहले कोई जन समर्थन प्राप्त था और न आज ही जन समर्थन प्राप्त है। वो विदेशी पैसे से और विदेशी ताकतों के साथ मिल करके यह सुनियोजित साजिश की उन्होंने, और उसके तहत वो सत्ता पर काबिज है जिसे वहाँ की जनता कभी भी माफ नहीं कर। उन्होंने कहा कि मोहम्मद यूनुस ने पूरी जनता को गुमराह किया हुआ है और जिन लोगों ने उनकी मदद की है उन पर भी बांग्लादेश की धरती पर ही एक दिन मुकदमा चलेगा। शेख हसीना ने कहा कि यूनुस का असली चेहरा दुनिया के सामने आ चुका है, दुनिया के लोग समझ चुके हैं और लोगों को एहसास हो चुका है कि वो कितना धोखेबाज है, कितना भ्रष्ट है। और तो और यूनुस एक आतंकी है। वास्तव में वो जन आंदोलन के जरिए नहीं बल्कि चालाकी भरी साजिश के तहत उसने जो है सलाहकार परिषद की वैधता की और उसका जो है प्रमुख बन के बैठा हुआ है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मेरे पिता की, मेरी माँ की, मेरे भाइयों की हत्या की गई थी उसमें अगर मैं बच गई थी तो अल्लाह ने मुझे कुछ बांग्लादेश के लिए करने के लिए जिंदा रखा था। और आज भी परिस्थितियां इस समय बेशक हमारे खिलाफ हैं, लेकिन अगर मैं जिंदा हूं तो अभी भी अल्लाह मुझे बांग्लादेशियों के लिए, वहाँ की आवाम के लिए काम कराने के लिए मुझे जिंदा रखा हुआ है। तो मैं जो है वापस वर्चुअल मीटिंग में उनके कार्यकर्ता ने पूछा कि आप कैसी हैं, तो उन्होंने कहा मैं जिंदा हूं और मैं इसीलिए जिंदा हूं कि मुझे आप सबके लिए और बांग्लादेश के लिए कुछ करना है और मैं जल्द ही वापस आऊंगी।
और जब मैं वापस आऊंगी तो जो विरोधी ताकतें, जो आतंकी ताकतें वहाँ पर अपना सिर उठा रही हैं, उनको कुचलने का काम मैं अवश्य करूंगी। तो आज के इस छोटे से अंक में बस इतना ही, और अगले अंक में हम फिर किसी अन्य चर्चा के साथ आपके साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक आप हमारे इस चैनल को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।